नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है विजुअल मेकर। दोस्तों, कई सारे मैसेजेस, कई सारे प्लान के लिए मुझे एसएमएस आए हैं कि मैं इस साइज़ का प्लान बनाऊं, इस साइज़ का बनाऊं। तो उन पर मेरी प्लानिंग चालू है। उस पर जल्द ही मैं आपके लिए प्लान लेकर आऊँगा। अभी मुझे लगा कि मैक्सिमम जो प्लॉट होते हैं वो 30x50 के अपने पास ज़्यादा रहते हैं लोगों के पास। तो मुझे लगा कि क्यों ना 30-50 के एक साउथ फेसिंग पे मैं एक आपको नक्शा बना कर दूँ, क्योंकि अभी तक मैंने ईस्ट फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग इन प्लॉट पर मैंने नक्शा बनाया है 30x50 का। अभी ये जो नक्शा है ये 30x50 का साउथ फेसिंग का नक्शा है। ये हो सकता है आपको पसंद आएगा, बहुत अच्छी प्लानिंग है ये। इसके बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूँ। ये फ्रंट साइड में रोड है, इसके 3 साइड में घर बने हुए हैं। तो इसको प्रॉपर वेंटिलेशन और प्रॉपर वास्तु के हिसाब से बनाया हुआ है। आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और यदि आप साउथ फेसिंग प्लॉट 30-50 में देख रहे हैं घर बनाने का, तो हो सकता है ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पूरा प्लान आपके सामने है। ये उज्जैन की साइट है, श्री राजू जी क्लाइंट का नाम है। उज्जैन में ये इंदौर के पास जो उज्जैन पड़ता है, श्री अपना महाकालेश्वर जी की नगरी में बनाया हुआ घर है ये। यहाँ पर देखिए शुरू करते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में पार्किंग दिया हुआ है, 15 फीट बाय 13 फीट 8 इंच का यहाँ पर पार्किंग दिया हुआ है। जैसे ही हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं, ये देखिए लेफ़्ट साइड में लॉन एरिया दिया हुआ है 14 फीट 4 इंचेस बाय 5 फीट का, जो कि काफ़ी अच्छा एरिया है लॉन एरिया। पार्किंग में देखिए एक बड़ा गेट, कार के लिए एक छोटा गेट हमने आने जाने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पर आते हैं, हम एंट्री करते हैं। ये देखिए यहाँ से हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पर फोयर एरिया है 4 फीट 4 इंचेस बाय 7 फीट का। फोयर दोस्तों क्यों दिया जाता है मैं आपको समझाता हूँ। फोयर इसलिए दिया जाता है ताकि अगर ड्राइंग रूम में अगर कोई बैठा हुआ है और घर के अंदर से किसी व्यक्ति को आना या जाना है तो इजीली फोयर के थ्रू जा सके बिना किसी डिस्टरबेंस के। अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि फोयर एरिया में एंट्री, जैसे कोई गेस्ट आता है तो हमें क्या करना है, फोयर एरिया से हम गेट खोलेंगे, मेन डोर ओपन करेंगे, ओपन करके उसको जो ड्राइंग रूम की एंट्री है ड्राइंग रूम में उसको बिठा देंगे। तो यहाँ पर 14x14 का हमने यहाँ पर ड्राइंग रूम दिया हुआ है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर यहाँ पर कोई गेस्ट बैठे हुए हैं और हमें अंदर से बाहर जाना है, किसी को बाहर से अंदर आना है, तो ये गेस्ट यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होंगे, इसलिए फोयर एरिया दिया जाता है। ड्राइंग रूम के जस्ट पास में आप देखेंगे एक कॉमन बेसिन दिया हुआ है और एक कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है, जिसका वेंटिलेशन हमने टॉयलेट के पीछे डक्ट बनाकर दिया हुआ है, जहाँ से इसकी सारी पाइपलाइन और सारी चीज़ें यहीं से होकर गुजरेंगी। ये इसलिए दिया हुआ है ताकि अगर ड्राइंग रूम में बैठे गेस्ट को टॉयलेट यूज़ करना हो तो उसको पूरे घर के अंदर तक ना जाना पड़े, वो ड्राइंग रूम से निकले, इस गेट से बाहर आए और यहीं पर टॉयलेट यूज़ कर लें। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमने किचन दिया हुआ है। एग्जैक्टली साउथ ईस्ट कॉर्नर में ये किचन दिया हुआ है, जिसमें ईस्ट की तरफ गैस प्लान है, नॉर्थ की तरफ रेफ्रिजरेटर है, साउथ की तरफ हमने सिंक दिया हुआ है। किचन का साइज़ 10 फीट 4 इंच बाय 10 फीट है, जो कि काफ़ी अच्छा साइज़ है, जिसकी एंट्री आप देख रहे होंगे। यहाँ पर जो सीढ़ी ऊपर जा रही है तो सीढ़ी यहाँ पर कम से कम नहीं तो 8 फीट 8.5 फीट ऊपर जा चुकी है, वहाँ से हमने इसका गेट दिया हुआ है। किचन के अंदर एक और ख़ासियत है, यहाँ से हमने एक वॉश एरिया का स्पेस भी दिया हुआ है 4 फीट बाय 13 फीट का, जो कि काफ़ी बड़ा स्पेस है और किचन से कनेक्टेड है। इसको देने के 2 रीज़न हैं। एक तो इससे हम जो लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया है यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए विंडो दे सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर उजाला लाइट प्रॉपर रहे। और दूसरा, ये वॉश एरिया का काम भी करेगा। किचन के वेंटिलेशन के लिए तो फ्रंट में पार्किंग में हमने विंडो दे रखी है, उसी तरीके से ड्राइंग रूम की भी विंडो हमने लॉन में दे रखी है। यहाँ पर आप देखिए बहुत ही खूबसूरत किचन से कनेक्टेड डाइनिंग एरिया दिया हुआ है और डाइनिंग एरिया से कनेक्टेड यहाँ पर हमने लिविंग एरिया दिया हुआ है। लिविंग आप देख सकते हैं 14 फीट 4 इंच बाय 15 फीट 3 इंच का काफ़ी बड़ा स्पेस है, एक फैमिली के लिए इनफ साइज है ये। और इसके ऊपर आप देख रहे होंगे जो मैंने क्रॉस किया हुआ है, ये क्रॉस दरअसल डबल हाइट का क्रॉस है, मतलब कि फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर छत नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड रहता है। डबल हाइट जब हम ऊपर जाएंगे तो मैं समझाता हूँ आपको।
यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर एक रूम दिया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ से इसकी एंट्री है। रूम काफ़ी बड़े साइज़ का रूम है, 14 फीट 8 इंचेस बाय 13 फीट का, जिसके अंदर आप देख रहे हैं जिसकी विंडो हमने जो दिया हुआ है वो वॉश एरिया में दी हुई है। यहाँ से हम अंदर जाते हैं, ड्रेसिंग एरिया दिया हुआ है, टॉयलेट दिया हुआ है। ड्रेसिंग एरिया 7 फीट बाय 9 फीट का, जिसमें दो तरफ हमने वार्डरोब देकर एक ड्रेसिंग दिया हुआ है। और अंदर आप देखेंगे टॉयलेट तो बहुत ही स्पेसियस बनाया हुआ है, जिसमें घुसते से ही सबसे पहले बेसिन है, उसके बाद WC और एक शावर का एक सेपरेट एरिया दिया हुआ है। यहाँ पर डक्ट दिया हुआ है ताकि पाइपलाइन और सारी चीज़ें इनकी ऊपर से नीचे तक इजीली निकाल सकें और इनका वेंटिलेशन यहाँ से दे सकें। तो आप देख रहे होंगे ग्राउंड फ्लोर काफ़ी सुंदर प्लान किया हुआ है और पूरे प्लान में कहीं पर भी वेंटिलेशन की कमी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए। एंड तक बने रहिए, आपको प्लान काफ़ी पसंद आने वाला है। फर्स्ट फ्लोर पर मैं चलता हूँ आगे। ये देखिए, ये आ गए हम फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर जैसे ही हम सीढ़ी चढ़ के ऊपर आते हैं तो हमारी एंट्री होती है इस लॉबी के अंदर। लॉबी में मैंने आपको बताया था जो क्रॉस बना हुआ था, ये है डबल हाइट एरिया। मतलब कि यदि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो नीचे हमें जो सोफ़ा रखा हुआ था लिविंग का वो नज़र आएगा। फर्स्ट फ्लोर पर क्लाइंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, 2 मास्टर बेडरूम इनको चाहिए थे, तो उसी हिसाब से हमने प्लान किया हुआ है। बैक साइड का जो बेडरूम है वो सेम जैसा कि ग्राउंड फ्लोर पर दिया हुआ था उसी तरीके से हमने दिया हुआ है। बेडरूम साइज वही है, ड्रेसिंग टॉयलेट वही है। इसमें हम एक और चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं अगर चाहें तो, कि जो वॉश एरिया दिए, जो OTS दिया हुआ है हमने नीचे, उसके ऊपर हम एक बालकनी प्लान कर सकते हैं, जो कि इस रूम की बालकनी हो जाएगी। ये बालकनी ज़्यादा स्पेसियस नहीं बनेगी, बट चाहें तो एक फ्रेश एयर के लिए या कुछ करने के लिए, कुछ देर रिफ्रेशमेंट के लिए उस बालकनी का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नहीं दी हुई है, बट चाहें तो इसमें बना सकते हैं। फ्रंट साइड में आप आएंगे तो देखेंगे एक 18 फीट बाय 14 फीट का एक काफ़ी बड़ा बेडरूम दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसका ड्रेसिंग एरिया दिया हुआ है, जिसमें काफ़ी लंबी वार्डरोब और ड्रेसिंग एरिया दिया हुआ है। डक्ट जो नीचे हमने दिया हुआ था वही डक्ट ऊपर कंटिन्यू जाएगा, क्योंकि पाइपलाइन ऊपर से नीचे तक जाएंगे। यहाँ पर टॉयलेट एरिया भी काफ़ी बड़ा है, जिसमें वही वॉश बेसिन, WC और शावर एरिया अलग किया हुआ है। इसमें जो इतनी लंबी जो विंडो नज़र आ रही है, विंडो नहीं है दरअसल, ये वेंटिलेशन है, जो कि एलिवेशन में फिक्स ग्लास करके एक यहाँ पर फ़ैन लगाकर, जो अपना वेंटिलेशन वाला फ़ैन होता है वो लगाकर काफ़ी सुंदर इसको फ्रंट से एलिवेशन में बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए फ्रंट में काफ़ी बड़ी 25 फीट 7 इंच बाय 7 फीट 4 इंच की एक बालकनी दी हुई है, जो कि बहुत बड़ी बालकनी है। मतलब अगर इसका एलिवेशन बनाया जाएगा तो ये फ्रंट से काफ़ी सुंदर लगने वाला है। इसका एलिवेशन शायद बना हुआ है या इसका कुछ वर्क चल रहा है, यदि मुझे मिल जाता है तो मैं आपको एलिवेशन ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि काफ़ी पुराना प्लान है मेरा। मैं इसका वीडियो अभी जाकर बना रहा हूँ, बाकी देखते हैं, मिलता है तो मैं आपको ज़रूर शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, जो कि 30 बाय 50 साउथ फेसिंग प्लॉट था, जो कि ग्राउंड +1 बना हुआ था। 3 बेडरूम 3 BHK बनाया हुआ था, काफ़ी स्पेसियस, वेंटिलेटेड, हर एक चीज़ वास्तु कंप्लीट प्लान बनाया हुआ है ये। अगर आपको पसंद आता है ये तो आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको इसका PDF शेयर करूंगा, और भी जो जानकारी आपको मेरे से लेनी होगी मैं आपको मेरी तरफ से दूंगा। और यदि आपका कोई प्लॉट साइज़ अलग है जिस पे आप प्लान बनवाना चाहते हैं तो मुझे उस साइज़ को ज़रूर शेयर करें, ताकि आगे जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो आपके प्लॉट साइज़ पर बना सकूँ। चलिए मिलते हैं वापस से, धन्यवाद।